कॉलेज की एक लड़की हर रोज अपनी छोटी बहन को अपने साथ स्कूल लेकर आती। जब बच्ची कपड़े गीले कर देती तो उसे क्लास की डेस्क पर ही उसका डायपर बदलना पड़ता, लेकिन उसकी बदबू से सारे क्लासमेट परेशान हो जाते और उसे ताने मारते कि वह कॉलेज को अपना घर समझ रही है। लेकिन सभी लोग इस बात से अनजान थे कि उसका दाखिला एक टॉप यूनिवर्सिटी में हो चुका था। मगर उसी दिन उसके माता पिता और बड़ी बहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और सिर्फ वही एक बच्ची रह गई, जिसकी जिम्मेदारी उसी लड़की के कंधों पर आ गई। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ दी और पास के एक साधारण कॉलेज में एडमिशन ले लिया ताकि वह अपनी छोटी बहन की देखभाल कर सके। उसके शानदार नंबरों की वजह से उसे 3 साल की स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन जैसे ही स्कॉलरशिप खत्म हुई उसे बच्ची को अपने साथ क्लास में लाना पड़ा। वह अक्सर क्लास के दरवाजे पर खड़ी होकर बच्ची को गोद में लिए लेक्चर सुनती ताकि किसी को परेशानी न हो, और खाली समय में छोटे मोटे काम करके दूध और दवाई का खर्च उठाती। लेकिन बच्ची को हर कुछ घंटों में दूध चाहिए होता था, इसलिए मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जिंदगी उसके लिए हर दिन एक नई परीक्षा बन गई। वह दिन में पढ़ाई करती और रात में बच्ची को संभालती। कई बार खुद भूखी रह जाती, लेकिन बहन को कभी भूखा नहीं सुलाती। 4 साल ऐसे ही गुजर गए और आखिरकार उसने अपना डिप्लोमा हासिल कर लिया। उसे लगा अब शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसके टीचर्स ने उसकी मेहनत देखकर उसे देश की सबसे बड़ी अमीर कंपनी के सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने को कहा। उसे यकीन था कि अब उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगले ही दिन उसे बताया गया कि वह गरीब श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि जांच में सामने आया कि उसके माता पिता और भाई बहन जिंदा हैं। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पाई कि जिनकी मौत पर उसने आंसू बहाए वे जिंदा कैसे हो सकते हैं। उसी समय कंपनी का चेयरमैन वहाँ आया और गलती से उससे टकरा गया। उसे देखते ही वह हैरान रह गया, क्योंकि वह बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी दिखती थी। उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं यह उसकी 20 साल पहले खोई हुई बेटी तो नहीं। उसने चुपके से उसके बाल का एक तिनका निकाल लिया और अपना भी एक बाल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट करवाने भेज दिया। उधर लड़की को स्टाफ ने एक पते पर भेजा। जब वह वहाँ पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके माता पिता और बड़ी बहन जिंदा थे और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। वह 4 साल तक अपनी बहन के साथ सूखी रोटी खाकर गुजारा करती रही और यहाँ वे लोग शान से रह रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने उनकी बातों से सच जान लिया। उन्होंने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया था ताकि वह टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ दे और उनकी असली बेटी उसकी जगह पढ़ सके। यहाँ तक कि बच्ची भी जानबूझकर उसे थमा दी गई थी ताकि वह उसे पालती रहे। जब उसने गुस्से में दरवाजा खोला तो वे लोग बेशर्मी से बोले कि 18 साल उसे पालना ही काफी था और अब थोड़ा बदला तो बनता है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने पूछा क्या उसका भविष्य और उस मासूम का बचपन ही उनका बदला था। उसने गुस्से में सबको थप्पड़ मारा और साफ कह दिया कि आज से सारे रिश्ते खत्म। फिर भारी मन से बच्ची को उनके सामने रख दिया। लेकिन बच्ची उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह उसे ही अपनी माँ समझती थी। फिर भी उसने आंसू बहाते हुए उसे उसके असली माता पिता की गोद में दे दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन वह उसी अमीर कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहीं चालाक बेटी भी इंटरव्यू देने आई थी। जब उसे पता चला कि लड़की भी सिलेक्ट हो गई है तो उसने गुस्से में उसका रिज्यूमे फाड़ दिया और भीड़ इकट्ठी कर दी। लोगों ने उस पर नकली डिग्री का आरोप लगाया। तभी मैनेजर आया और बताया कि वह सच में अपनी मेहनत से पास हुई है। चालाक बेटी ने तुरंत नया झूठ बोला कि उसकी 4 साल की बेटी है और उसके माता पिता बच्ची को लेकर कंपनी पहुंच गए। सबके सामने लड़की ने कहा कि वह उसकी बहन है, लेकिन वे लोग पहले से बच्ची को सिखाकर लाए थे कि उसे माँ कहे।